बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। अलजम न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से मदनी एजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर ऑफिस में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद अली औरकज़ई साहब। आप यहां पे रीजनल डायरेक्टर हैं और 2019 से अपनी खिदमत यहां पे मुहैया कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं यूनिवर्सिटी के सिस्टम के मुतालिक कोरोना में क्या सूरत हाल और मसाइल दरपेश रहे हैं, उससे कैसे ये लोग निपटे हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब शाहिद अली औरकज़ई साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम, खैरियत से। अच्छा शाहिद साहब, कब से आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं? यहाँ पे तो तकरीबन मेरा टाइम, आप जैसे आपने अपने उसमें काम, मई 2019 से हूँ। पहले मैं कोहाट में था, तो कोहाट में तकरीबन 1 साल 2 महीने मैंने गुजारे हैं। उसके बाद मेरे यहाँ पे अभी ट्रांसफ़र हुई है, तो फ़िलहाल तो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। तो आपकी अपनी एजुकेशन जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से है, तो इस तरफ आने का रुझान कैसे आपको हुआ? बेसिकली बात यह है कि पहली बात तो यह है कि सब रिस्क की बात होती है, और जहाँ पे इंसान का रिस्क लिखा होता है तो उस रिस्क पे इंसान वो करता है। पहले मैं पब्लिक सर्विस कमीशन पे था और फिर यहाँ पे आया हूँ। अभी फ़िलहाल तो यहीं पे सर्व कर रहे हैं। और अल्लामा इकबाल का चूँकि सेटअप ही एक मतलब बड़ा बेहतरीन किस्म का है, तो मुझे ख्वाहिश तो थी, बट लकीली मैं अब यहाँ पे फ़िलहाल तो सर्व कर रहे हैं। और आप एक किस्मत की बात है अगेन। ओवरऑल सारी दुनिया जो है इस वक्त कोरोना से मुतासिर है और एजुकेशन का सिस्टम भी जो है वो अपसेट हो चुका है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस सूरत हाल को कैसे काउंटर कर रही है? देखें, ये कोरोना का जो एक एपिसोड आया, इसने हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक सेक्टर को काफ़ी इफ़ेक्ट किया है। और लेकिन यहाँ पे मैं लकीली कहूँगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने फर्दर उस चीज़ों को इम्प्रूव किया है। इन कोरोना के आने से थोड़ा सा पहले हम ये चीज़ें स्विच कर रहे थे ऑटोमेशन की तरफ। जो हमारे वाइस चांसलर साहब हैं ज़िया उल क़य्यूम साहब, उन्होंने ये चीज़ें, उनका एम भी है और पहले दिन से था कि हम चीज़ों को स्विच करेंगे ऑटोमेशन की तरफ। और लकीली कोरोना के उस फेज़ में अल्लामा इकबाल की वाहिद यूनिवर्सिटी है कि जिन्होंने अपने असाइनमेंट, अपने इवन एग्ज़ाम, वर्कशॉप्स सारे ऑटोमेशन की तरफ लेके गए। और कोरोना की वजह से हमारा सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लामा इकबाल का सेटअप है, इसने फर्दर इम्प्रूव किया है। आपके कहने का मतलब ये है कि इस पे कोई बुरे असरात मुरतब नहीं हो सके? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुए। स्टूडेंट को हमने, जो हमारा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक मोटिव है कि एजुकेशन एट डोर स्टेप, एंड ड्यूरिंग दोज क्रूशल डेज़ हम ड्यूटी पे मौजूद थे और हमने अपनी ड्यूटी भी की और लोगों को उनके घर पे एजुकेशन का जो हमारा अल्लामा इकबाल का एक नारा है वो पूरा किया है हमने, कि उनको एजुकेशन डोर स्टेप, और उनको भी कोई मसला इस तरह नहीं आया एजुकेशन में। जनरली हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑफिसेज में स्टाफ को कम किया गया है, तो आपका ऑफिस जो है उसने क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की इस सिलसिले में? देखें, अब ऑब्वियसली ऑटोमेशन की तरफ जब सिस्टम चला जाता है तो उसमें स्टाफ की जो ज़रूरत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल अगेन क्रेडिट गोज़ टू वाइस चांसलर साहब, उन्होंने एक प्रॉपर एक वो किया हुआ है कि जिस एडमिशन के हवाले से उनको स्टाफ दिया है, उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हैं। जो एक कैटेगरी है BA-C है, तो उसके मुताबिक ही उनको स्टाफ दिया। और स्टाफ मतलब जो काम के हवाले से ज़रूरत थी तो उनको उन्होंने ज़रूर रखा है। उनको चीज़ों का, हमारे जो रीजन को हमें ये उन्होंने रीजन को बहुत इक्विप किया है। हमें काफ़ी जो ऐसे स्टाफ था कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत थी वो स्टाफ हमें दिया है। तो रीजनल ऑफिस किस तरह की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? क्या क्या कंपनसेशंस आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? देखें, रीजनल ऑफिस का तो बड़ा अहम रोल है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो मेन जो एलिमेंट है वो रीजनल ऑफिस ही हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, ये हज़ारा डिवीज़न है हमारे पास, यहाँ से यहाँ पे 15 से 16 हज़ार एडमिशन है। तो अब 15 से 16 हज़ार एडमिशन स्टूडेंट को मेन कैंपस जाना पड़ता। तो यहाँ पे बेसिक उनका यह है कि हम यहाँ पे बेसिक जो उनकी हेल्प कर सकते हैं तो यहीं से करवाते हैं। एक छोटे से काम के लिए उसको मेन कैंपस जाना नहीं पड़ता। दूसरा ये कि जो गरीब तलबा हैं उनको लिए स्पेशल असिस्टेंट फ़ंड भी हम यहीं से दे रहे हैं। और जितनी भी रीजनल वाइज आपके मैटर्स हैं, जो उनको मतलब असाइनमेंट का मसला है, वर्कशॉप का मसला है, आप कोई उसको लॉगिन नहीं हो सकता, और इस तरह के डिफरेंट इशू हो सकते हैं, एडमिशन के हवाले से कोई इशू है, तो वो सारे हम इधर ही हल करते हैं।
ऑनलाइन सिस्टम पे आप जो है अब तकरीबन शिफ्ट हो चुके हैं, उसकी थोड़ी डिटेल हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप? देखिए ये है कि ऑटोमेशन में ये है, पहले तो हम असाइनमेंट से ट्यूटर एलोकेशन की बात से स्टार्ट कर लेते हैं कि एडमिशन से, सॉरी एडमिशन ही बिगिनिंग है। अब पूरा एडमिशन सिस्टम हमारा ऑनलाइन है। आप अब बैंक्स को भी ज़्यादा हमने उसमें इन्वॉल्व किया है। पहले तो कुछ पर्टिकुलर बैंक्स थे जिसको स्टूडेंट को बड़ा मसला होता था, अब बैंक्स को हमने काफ़ी वास्ट दे दिए, बैंक्स के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा ईजी पैसा, जैज़ कैश, जहाँ तक भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं आप डिपॉजिट की, हमने वो स्टूडेंट को मुहैया कर दिया। और लेक्चर्स वगैरह की क्या सूरत हाल है? वर्कशॉप ऑनलाइन है, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल वर्कशॉप ऑनलाइन है, असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन है और बुक्स ऑनलाइन हैं। अब आप हर चीज़ आपको एक क्लिक पे इजीली एक्सेसिबल है। जनरल यूनिवर्सिटीज़ में अमूमन ये देखा गया है कि बाज़ सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स को क्लासेस लगाना ये ज़रूरी होता है, तो अब यहाँ पे भी डेफिनेटली होगा कि क्लासेस लगानी है या उनकी वर्कशॉप है, तो उसके लिए क्या सिस्टम? देखिए मैंने कहा फेस टू फेस जो प्रोग्राम है वो तो मेन कैंपस में होते हैं, उसमें जो MPhil है, PhD है या MBA के हैं उन्होंने वहाँ पे वो किए हुए हैं। और यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटी है। अब पहले वर्कशॉप में जो आपने कहा क्लासेस वर्कशॉप होती थी, लेकिन अब वो ऑनलाइन हुई है। घर बैठे आप इजीली आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, तो आप आने की ज़रूरत नहीं है इसकी। एग्ज़ाम सिस्टम के लिए क्या अभी आपने डेवलपमेंट्स किए हैं? अब देखिए एग्ज़ाम तो रूटीन में तो हम वैसे ही चलाते हैं, लेकिन अभी जो कोरोना था और इंस्टीट्यूशंस का भी आपको पता है काफ़ी इशू बना, स्टूडेंट भी काफ़ी सरा पे एहतजाज हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने उस स्टेटस को बरकरार रखा। हमने ST की नाम से, जिसको सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम कहते हैं, उस पर हमने एग्ज़ाम लिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्मूथ तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुए। हमें कोई भी मसला ना हमें पेश आया ना स्टूडेंट को पेश आया। स्टूडेंट्स का रिस्पांस आप क्या देख रहे हैं? स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है। आर दे सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। देखिए ऑब्वियसली कि मसले मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, आप हर बंदे को आप हर उसको वो नहीं कर, लेकिन मेजॉरिटी जिसको एक थर्स्ट है एजुकेशन की, तो आलम इकबाल एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है कि आपको घर बैठे एक इंटरनेशनली रिकगनाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल रही है, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ पर मिल सकता है। तो ओवरऑल आपने बताया कि कोई 14 लाख से प्लस स्टूडेंट्स पाकिस्तान जी, ओवरऑल पाकिस्तान। और अब्रॉड से कितने स्टूडेंट्स कुछ हैं? उसकी तो स्टेटिस्टिक मेन कैंपस ओवरसीज हमारा डिपार्टमेंट है, तो उसमें अभी तो एडमिशन भी हमने उनको ऑनलाइन ऑफर किए हैं, एग्ज़ाम भी उनका वो कर रहे हैं। वहाँ पे भी काफ़ी तादाद है, जो मिडिल ईस्ट में स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास काफ़ी तादाद में है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट उसकी इस टाइम नहीं पता, लेकिन है काफ़ी। मेन कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर में है? हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टीचर्स जो हैं इस साइड पे आ रहे हैं, क्या एजुकेशन ही ज़्यादा फोकस्ड एरिया है? नहीं, इसमें हर तबके से, आर्मी के हैं, पुलिस अफसर हैं, एजुकेशन के हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें आलम इकबाल से कोई डिग्री या सर्टिफिकेट ना ले रहा हो। लोग अप्रोच भी करते हैं, आपके मीडिया के हजरात भी हैं, तो काफ़ी लोग उस पर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। देखिए ये डिस्टेंस लर्निंग का पर्पज़ ये है कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन आप नहीं कर सकते, तो आपको घर बैठे एक डिग्री मिल रही है, तो वो भी इंटरनेशनल रिकग्नाइज, तो आप वाई नॉट कि आप उसको इससे फ़ायदा लें। और एक आखिरी सवाल कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि सोसाइटी किस साइड पे जा रही है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या होना चाहिए? किस हवाले से, आलम इकबाल से या ओवरऑल आप कंपैरेटिवली? ओवरऑल जो एजुकेशन का हमारा मयार है। देखिए मयार तो एजुकेशन का अच्छा है, लेकिन ये डिपेंड करता है पढ़ाने वाले पे और पढ़ने वाले पे, कि देखें एक बंदा एक डिग्री लिखता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, CSS अफसर बनता है और अच्छी अच्छी पोस्ट पे जाता है, और एक कुछ नहीं होता। तो एक ही स्कूल से पढ़े होते हैं, एक ही क्लास में एक टीचर से पढ़े होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन यू। स्टूडेंट को तो मैं यही आपके तवज्जुह से कहूँगा कि देखें डिग्री, ऑब्वियसली डिग्री का एक बड़ा वर्थ है, लेकिन उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर अनटिल एंड अनलेस कि आप उसको पढ़े नहीं, आप किसी चीज़ को समझे नहीं। आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे समझेंगे तो तब उसकी वर्थ होगी, वरना वन साइड डिग्री तो आपके पास होगी, उसकी वर्थ नहीं होगी। और आजकल आपको पता है कंपटीशन का दौर है, सारे एग्ज़ाम पब्लिशर्स कमीशन, फेडरल पब्लिशर्स कमीशन पे हो रहे हैं, तो आप एक एग्ज़ाम के थ्रू जाते हैं, कंपिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू, और वहाँ पर आपको कम्पीट करना पड़ता है। गॉन आर द डेज के जब एक पूरे इलाके में एक ही BA मास्टर होता था, अब तो घर बैठे जितने भाई हैं सारे PhD हैं और अच्छे फील्ड में उन्होंने किए हैं। तो आप पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट पे कि वो कितना वो उस चीज़ के लिए पेन लेता है। और टीचर्स को भी ये मैं कहूँगा कि ये फॉर ग्रांटेड नहीं है, ये बड़ा मुकद्दस एक पेश है।
इसको आपने बड़ा एक मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक ऐसा एक वो है कि जिसमें अगर खुदा ना करे कोई इधर उधर हो जाता है तो किसी के फ्यूचर डैमेज हो सकता है। तो अगर हम ये बहुत पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों अगर उसको प्रॉपर उससे करें तो एजुकेशन की वर्क बिल्कुल है और थ्रू आउट है, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपने इदारे की तरफ से और अपनी तरफ से आप हमारे नाज़रीन को अगर कोई मैसेज देना चाहें तो? मैसेज तो पहला यही है कि हमारे एडमिशन स्टार्ट हैं और वो एडमिशन अभी फ़र्स्ट फेज़ के चल रहे हैं, जिसमें मैट्रिक, एफए और एज़ वेल एज़ एमफिल, पीएचडी, बीएस ये अभी चल रहे हैं, फ़र्स्ट फेज़ में हैं। जिनकी जो एमफिल पीएचडी उनकी लास्ट डेट 23 अगस्त तक है और मैट्रिक एफए की जो 6 सितंबर है उसके बाद सेकंड फेज़ होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपको वो है कि आप आएँ, इसमें एडमिशन लें। डिफरेंट हम कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं जिसमें टेक्निकल कोर्सेज़ भी हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज़ भी हैं। तो इस एक आलम इकबाल का जो प्लेटफॉर्म है इसे आप फ़ायदा ले लें। बहुत कम पैसों में बहुत आसानी से आपको घर बैठे एक डिग्री मिल रही है, तो वाई नॉट कि आप आएँ। इससे एजुकेशन है पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए, हमारी सोसाइटी में फ़ीमेल्स के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंपेरेटिवली इतने नहीं है, तो वो आलम इकबाली सेटअप है कि आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है और ये है कि अपना ख्याल रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद औरकज़ई साहब। और जी नाज़रीन, आज हमने आपको रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी एबटाबाद जो ऑफ़िस है उनके इंचार्ज से मिलवाया है। तो इंशाअल्लाह हम ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। वो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।